हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब टेक टूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में मैं एक एक्सेल का नया ट्रिक लेकर आया हूं। जिस ट्रिक में हम यहां पे जैसा कि देख रहे हैं कि अलग अलग सेल में हमारा अलग अलग वैल्यूज़ लिखा हुआ है और हम चाहते हैं ऐसा कि एक ही सेल के अंदर सारे वैल्यूज़ हमारे जो अलग अलग सेल में हैं वो एक सेपरेटर, कॉमा या डैश या जो भी हम यूज करना चाहे उस सेपरेटर के अकॉर्डिंग वो हमारा एक ही सेल में सारा यहाँ के अलग अलग सेल के वैल्यू आ जाने चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे ये ट्रिक यूज करेंगे। नॉर्मली हम लोग कॉन्केटिनेट या एंड फॉर्मूला यूज करके कनेक्ट करते हैं आपस में दो सेल के वैल्यू को या तीन सेल के वैल्यू को। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन उस तरह से हमें बहुत लॉन्ग वर्क करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। इसे जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, इस ट्रिक को सीखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको नॉर्मल कॉन्केटिनेट या एंड करके दिखाता हूँ कि हमें उसमें क्या प्रॉब्लम होता है और इस ट्रिक को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले हम कॉन्केटिनेट से स्टार्ट करते हैं। कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला मैं लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। पहले हमने A2 को लिया, उसके बाद कॉमा और उसके बाद हम सेपरेटर कॉमा ले रहे हैं, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डालेंगे और उसके बाद हम सेकंड वाले को दे देंगे। इस तरह से हमारा दो सेल का वैल्यू आपस में कनेक्ट हो गया। लेकिन हमें अगर थर्ड का कनेक्ट करना होगा एक साथ, तो हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले में यहाँ A3 के बाद फिर हमें कॉमा देकर फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें कॉमा डालना होगा और फिर थर्ड सेल की वैल्यू को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें जितनी भी सेल, अगर इस तरह से हमारे पास 1000 अगर सेल होंगे अलग अलग, तो हमें आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें 1000 टाइम्स ये वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए इस ट्रिक को हम आगे जो यूज करने वाले हैं उस ट्रिक को यूज करेंगे। अगर हम एंड का भी यूज करते हैं तो एंड में भी सेम हमें यूज करना पड़ेगा। A2 को हमने लिया, फिर एंड से हम इसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉमा से हमें सेपरेट करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम कॉमा को डालेंगे, फिर देन एंड और फिर सेकंड सेल का वैल्यू को लेंगे। इस तरह से ऐसे सेम हमें थर्ड के लिए भी सेम जैसे हम कॉन्केटिनेट में कर रहे थे वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये हमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे इक्वल टू जो फर्स्ट वाला जो सेल का वैल्यू होगा उसे इक्वल टू A2 जो है उसे हम ले लेंगे। उसके बाद सेकंड में हम अपना फॉर्मूला एंड वाला लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वल टू जो पहला वाला हमारा था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने B2 सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम एंड फॉर्मूला लगाएंगे एंड, और उसके बाद हम सेपरेटर यूज़ करेंगे कॉमा। हम दोनों के बीच में स्पेस देना चाहते तो स्पेस भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम ये नेक्स्ट वाला जो हमारा वैल्यू सेल होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यूज करके हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों आ गया। अब इससे हमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमें करने के लिए इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे और आपको दिखेगा कि यहाँ पे लास्ट वाले जो भी सेल होगा उसमें हमारा सारा आपस में कनेक्ट होकर आ गया है। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे पास सेल वैल्यू हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें दो सेल में वर्क करना है और फॉर्मूला को ड्रैग कर देना है और हम सारे जितने भी सेल में अलग अलग सेल को एक ही सेल में सारे वैल्यू को लेकर आ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे अलग सेपरेटर भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया था, कॉमा के जगह पे हम यहाँ पे डैश यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो नेम के बाद हमारा डैश आ गया। और इस तरह से सारे लास्ट वाले में जितने भी नेम्स हैं स्टूडेंट के, उन नेम के बाद सबके आगे बीच में सेपरेटर डैश यूज हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा शॉर्ट ट्रिक आज का था। और भी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल में विजिट करते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वेबटेक पूल एंड नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।